हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज हम देखते हैं भारत में जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई और जैन धर्म किस चीज़ को मानता है, किस चीज़ को नहीं मानता है। इसमें कितने तीर्थंकर हुए हैं, उन तीर्थंकरों का क्या क्या उल्लेख इस जैन धर्म में मिला है और किस तीर्थंकर ने क्या बात कही है। सारी जानकारी को आज इसी वीडियो के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप ऑलरेडी स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर कर दें। आज हम देखते हैं जैन धर्म। देखिए, मेरा एक पर्पज होता है, मैं किसी भी चीज को लिख कर नहीं लाता। उसका कारण यह होता है कि कोई भी फ्रेशर बच्चा स्टूडेंट या कोई भी ओल्ड स्टूडेंट इसको पढ़ेगा तो वो तुरंत के तुरंत अपने नोट्स को बना सकता है क्लास के साथ ही। ठीक है, सारी जानकारी को हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे और देखते हैं जैन धर्म। देखिए, पहले आप समझिए कि जैन धर्म की उत्पत्ति भारत में कैसे हुई। देखिए, उत्तर वैदिक काल में, देखिए उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, जो ब्राह्मण वर्ग था, ब्राह्मण वर्ग, इसने आपको क्या बताया? श्रेष्ठ बताया। ठीक है, अब ब्राह्मण वर्ग अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगा तो इसी के खिलाफ क्षत्रियों ने क्या कर दिया? वह धार्मिक आंदोलन कर दिया। किसके? सनातन धर्म के विरुद्ध। ठीक है, अब देखिए, जो जैन धर्म में जो बौद्धिस्ट लोग थे, जो बुद्ध भगवान थे जिसको हम सिद्धार्थ कहते हैं, वे भी क्षत्रिय थे। ठीक है, और महावीर स्वामी जिसको हम जैन धर्म पढ़ रहे हैं, ये भी क्षत्रिय थे। तो कहीं ना कहीं क्षत्रियों ने ही एक बीड़ा उठाया कि हम अपना अलग एक धर्म बनाते हैं। ठीक है, तो ये इनके ही विरुद्ध था। उत्तर वैदिक काल में एक धार्मिक आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, अब देखते हैं इसके जो संस्थापक हैं, संस्थापक है इसके ऋषभदेव। ठीक है, इसको आदिनाथ भी कहते हैं, आदिनाथ, ऋषभदेव या आदिनाथ इसको कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पूछे रियल संस्थापक कौन है, रियल फाउंडर, ठीक है, रियल फाउंडर कौन है, तो महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी। अब आप अंतर को समझिए। रियल फाउंडर वो होता है जिसने, मान के चलिए मैं हूं और कोई कंपनी है, कंपनी के संस्थापक मेरे पिता हो गए, लेकिन उस कंपनी का कोई काम नहीं था, कोई नाम नहीं था, और मैं आऊं और उस कंपनी का नाम स्प्रेड कर दूं, पूरी दुनिया में फैला दूं, तो वो होती है एक पहचान। और इस धर्म को पहचान किसने दिलाई? महावीर स्वामी ने। अगर इन्होंने स्टार्ट किया था, इन्होंने पहचान दिलवाई। ठीक है, और ये 24वें तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, ये पहले हैं, पहले तीर्थंकर। ठीक, अब देखते हैं, पहले हम महावीर स्वामी के जीवन परिचय को पढ़ते हैं। महावीर स्वामी का क्या है? देखिए, इनका जो जन्म था 540 ईसा पूर्व, ठीक है, कुंडग्राम वैशाली में हुआ। कहाँ हुआ जी? कुंडग्राम वैशाली में हुआ। ठीक है, इनकी माता का नाम तिरसला। ठीक है, ये राजा चेटक की बहन थी, राजा चेटक की बहन। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। ठीक है, और इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। ठीक है, या अनोजिया भी इसको कहते हैं, अनोजिया। ठीक है, और इनका एक दामाद था, दामाद कौन था? जमाली। कौन था जी? जमाली। आखिर इन्होंने किससे प्रभावित होकर घर को छोड़ा? अपने बड़े भाई, ठीक है, अपने बड़े भाई के कहने पर इन्होंने गृह त्याग किया। और जब इन्होंने गृह त्याग किया तो इनकी उम्र 30 वर्ष की थी। तो 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। ठीक है, 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या कर दिया? गृह त्याग कर दिया। ठीक है, किसके कहने पर? अपने बड़े भाई के कहने पर। ठीक है, और इनको ज्ञान की प्राप्ति किस एज में हुई? इनकी उम्र क्या थी? तो 42 वर्ष इनकी उम्र थी जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। ठीक है, तो हम उसको भी लिख लेते हैं। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई जरम्बिक गांव के बाहर, जरम्बिक गांव के
बाहर रजुपालिका एक नदी है जी, रजुपालिका नदी के पास, ठीक है, और साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे हुई, ठीक है। और इन्होंने कितने वर्ष तपस्या करी? 12 वर्ष। कितने? 12 वर्ष। और 12 वर्ष जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ 12 वर्ष बाद, उसको कहते हैं केवल्य ज्ञान, केवल्य, ठीक है। तो ओवरऑल 42 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, साल वृक्ष के नीचे हुई, 12 वर्ष की इनकी अवस्था थी जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बात है इनकी मृत्यु। मृत्यु इनकी कहां हुई और कब हुई? 468 ईस्वी पूर्व में हुई, ठीक है, पावापुरी, पावापुरी में हुई। ओवरऑल ये 72 वर्ष की उम्र में मर गए, ठीक है, 72 वर्ष की उम्र में क्या गए? मर गए, ठीक है। अब जैन धर्म आगे चलकर 2 भागों में टूट गया, ठीक है। अब देखिए, जैन धर्म कितने भागों में टूटा? 2 भागों में। नंबर 1 दिगंबर, नंबर 2 श्वेतांबर, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। अब देखिए, दिगंबर जो लोग थे ये नग्न अवस्था में रहते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं। आपने देखा होगा हस्तिनापुर यदि कोई घूमने आता होगा तो नंगे जैनी घूमते हैं, तो वे कौन सी दीक्षा लेते हैं? वे दिगंबर होते हैं, ठीक है। कौन होते हैं जी? दिगंबर होते हैं, जो बिना वस्त्रों के होते हैं। क्योंकि महावीर स्वामी का कहना है, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी के अनुयायी होते हैं ये लोग जो दिगंबर होते हैं। क्योंकि महावीर स्वामी ये कहते हैं यदि आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो वस्त्रों का त्याग करना होगा, इसलिए वे क्या है? नग्न अवस्था में रहते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। और श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते हैं। कौन से जी? सफेद वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है। और ये किसके अनुयायी होते हैं? पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, ठीक है। ये 23वें तीर्थंकर हैं। क्या वे? 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, ठीक है। श्वेतांबर वाले सफेद वस्त्र धारण करते हैं। तो ये 2 भागों में टूटा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जैन धर्म में कुछ दर्शन की, फिलॉसफी क्या है। देखिए, दर्शन, इसको भी साफ किए। आप देखते हैं दर्शन क्या है। इसमें एक तो है समर, एक तो है आश्रव, शमर और निर्जरा, ठीक है जी। निर्जरा, ये 3 चीजें हैं। 3 चीजों को आप एक ही स्टेप के माध्यम से समझेंगे, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। इसमें निर्जरा क्या कहता है, आश्रव क्या होता है, बस ऐसा डायग्राम बना दीजिए और उसमें लिख दीजिए आत्मा। मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूं। इधर हो गया आपका कर्म, ठीक है। जब कर्म आत्मा की ओर आते हैं उसको क्या कहते हैं? आश्रव। बात खत्म। दूसरा भी डायग्राम, इसी डायग्राम से समझेंगे समर क्या होता है। जब कर्म आत्मा की ओर तो आ रहे हो, लेकिन 5 जैन मुनि महाव्रतों द्वारा उसको रोक दिया जाता है। इनको क्या कर दिया? रोक दिया जाता है। इसको संवर कहते हैं। निर्जरा क्या होता है? जब आत्मा, जब कर्म, जो कर्म होते हैं, मान के चलिए कर्म है, ठीक है, और ये आत्मा है यहाँ, ठीक है, इसमें आत्मा भी है कर्म भी है। तो कर्म आत्मा से बाहर की ओर जाते हैं, उसको कहते हैं निर्जरा, ठीक है। ये तो थे इसके कुछ दर्शन। अब हम देखते हैं इसके 5 महाव्रत। इसके 5 महाव्रत क्या क्या हैं? 5 महाव्रत, ठीक है। देखिए,
पहला है सत्य, दूसरा है अस्ते, तीसरा है अपरिग्रह, अपरिग्रह, चौथा है अहिंसा और पांचवा है ब्रह्मचर्य। ठीक है, अब ये 5 महाव्रत जैन धर्म में बड़े फेमस हैं और कई बार एग्जाम में आ भी चुके हैं और आते हैं और अब भी आएंगे। तो आप सुनिएगा, सत्य का मतलब क्या कहता है जैन धर्म? सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। अस्ते, कभी चोरी मत करो, कभी चोरी मत करो। ठीक है, अपरिग्रह, ज्यादा धन इकट्ठा मत करो, यानी जरूरत से ज्यादा धन आप इकट्ठा नहीं कर सकते इस धर्म में। ठीक है, अहिंसा, किसी जीव की हत्या मत करो, जीव की हत्या मत करो। ठीक है, ब्रह्मचर्य क्या होता है? इंद्रियों को बस में रखो, इंद्रियों को बस में रखो। अरे वो बस नहीं है, चलाने वाली बस नहीं है, बस यानी कंट्रोल। ठीक है, कभी आप बस समझ जाओ। तो इंद्रियों को क्या है? ब्रह्मचर्य। तो इनमें पूछेगा कि 4 महाव्रत किसने जोड़े और 5वां किसने जोड़ा? ये जो 4 महाव्रत देख रहे हो आप ऊपर, ये जोड़े पार्श्वनाथ ने, पार्श्वनाथ, और 5वां जोड़ा महावीर स्वामी ने, महावीर स्वामी ने। ठीक है, ये महाव्रत भी खत्म हो गए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भगवान, आत्मा, परमात्मा। ठीक है, जैन धर्म आत्मा को मानता है? नहीं, सॉरी, परमात्मा को मानता है? नहीं मानता। भगवान को मानता है? नहीं मानता, आत्मा को मानता है। तो जैन धर्म परमात्मा को नहीं मानता, तो जैन धर्म किसको मानता है? आत्मा को मानता है और पुनर्जन्म को भी मानता है। ठीक है, अब देखिए, हम देखते हैं जैन धर्म में वे राजा जिन्होंने जैन धर्म अपनाया और जैन धर्म को संरक्षण दिया। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में, एंडिंग टाइम, अपने जीवन के अंतिम दिनों में, ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंदर अंतिम दिनों में भद्रबाहु के साथ, भद्रबाहु के साथ भारत के दक्षिण यानी कर्नाटक में पहुंच गया, कर्नाटक में पहुंच गया, श्रवण गोला बैल के हासन जिले में, हासन जिले में पहुंच गया और यहां पर इसने संलेखना पद्धति, संलेखना प्रथा द्वारा भूखा रहकर अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, अपने प्राण त्याग दिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ये जैन धर्म अपनाया था। उसके बाद आता है गुजरात का सोलंकी वंश, गुजरात का सोलंकी वंश। ठीक है, गुजरात के सोलंकी वंश का, देखिए सोलंकी वंश का शासक था एक, उसका नाम था विमल शाह, विमल शाह। ठीक है, और इसका एक मंत्री था चामुंड राय, चामुंड राय। इसने जैन धर्म को बहुत अधिक महत्व दिया। ठीक है, उड़ीसा के शासकों ने भी जैन धर्म को बहुत महानता दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैन धर्म की हम पुस्तक देखते हैं। नंबर 1 भगवती सूत्र, ठीक है, और एक हो गया आपका कल्प सूत्र। ये 2 पुस्तक हैं। भगवती सूत्र हमें क्या बताती है और कल्प सूत्र हमें क्या बताती है? देखिए, ये जो रचना करी थी इसकी महावीर स्वामी ने करी थी, महावीर स्वामी ने। ठीक है, तो महावीर की कठोर तपस्या का वर्णन किस पुस्तक में है? भगवती सूत्र में है। ठीक है, कल्प सूत्र किसकी है? भद्रबाहु की है। किसकी है? भद्रबाहु। कल्प सूत्र किसकी है? भद्रबाहु की। और भगवती सूत्र किसकी है? महावीर स्वामी की। तो इसने किसकी रचना की? भगवती सूत्र की।
इसमें एक सिद्धांत और आता है जिसका नाम दिया है सप्तांग या सप्तभंगी नैच, अनेकांतवाद भी आप इसको कह सकते हैं, अनेकांतवाद। देखिए इसमें क्या है, 7 अंधों की कहानी है, 7 अंधों की कहानी है, ठीक है। यानी एक मैं शॉर्ट में बताता हूं, 7 व्यक्ति थे और वे हाथी को देखने गए और हाथी को देखकर किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने टांग पकड़ी, किसी ने सूंड पकड़ा, किसी ने दांत पकड़ा, किसी ने क्या पकड़ा पता नहीं चल रहा। अब इतने में उनसे पूछा कि आपने हाथी देख लिया? वो तो अंधे हैं और बता भी रहे हैं हाथी तो देख लिया। पूछा कैसा है? कोई बुहावरी बताता है कि सोनी की तरह है, उसने पूंछ पकड़ ली। कोई पिलर बताता है तो उसने पैर पकड़ लिया। तो ऐसा है, जैसा व्यक्ति देखता है वो वैसा ही बताता है, जैसा महसूस करता है वैसे ही बताता है। तो इसके तहत ज्ञान 7 प्रकार का होता है, 7 प्रकार का होता है, ठीक है। इसकी ये व्याख्या करता है, ठीक है। इसमें 7 अंधों की कहानी है। तो ये किससे रिलेटेड हो जाता है? जैन धर्म से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। अब आपका जो महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी है, इसका जो चिन्ह है वो सिंह है। क्या है? सिंह। ये 24वें तीर्थंकर हैं, 24वें, ठीक है। और 23वें कौन है? पार्श्वनाथ, ठीक है। 22वें कौन है? अरेस्ट नेमी, ठीक है। तो दोस्तों, और पहले ऋषभ देव या आदिनाथ, तो दोस्तों ये था जैन धर्म। जैन धर्म जो भारत में आया उसका एक ही उद्देश्य था, उत्तर वैदिक काल में कुछ ब्राह्मण वर्ग अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगे थे, इसलिए क्षत्रियों ने अपना धर्म, सनातन धर्म के विरुद्ध कुछ धार्मिक आंदोलन करे थे, जिससे इसकी उत्पत्ति हुई थी। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ फायदा मिला होगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लाइट एजुकेशन। धन्यवाद।